कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान टेक अनमोल। एंड आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसएससी के ऊपर। इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एसएससी में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स ही हम अपनी वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इससे आपकी जो नॉलेज है वोकैब्स को लेकर के वोकैब्स को लेकर के लड़कों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा रहता है कि किस तरीके से वोकैब किया जाए। इसलिए हमने एक नई नया जो स्टार्टअप इसको स्टार्ट किया है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वोकैब को बिल्ड कर सकें। और हम डेली की डेली न्यू वर्ड्स 10 न्यू वर्ड्स सीखेंगे जिससे हमारी वोकैब बहुत जल्दी बिल्ड होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कर लेते हैं अपना फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड हमारा है एम्पेचुअस। कौन सा वर्ड है? एम्पेचुअस। एम्पेचुअस के सबसे पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसमें सिनोनिम्स भी है, एग्जाम्पल भी है, इस और मीनिंग मीनिंग का मतलब क्या है उसका पूरा एक हिंदी वर्ड भी है। मतलब हर एक चीज मिलेगा हमारी वीडियोज में आपको, मतलब किस तरीके से एक वर्ड को सिखाया जा सकता है उस और आगे जो भी पॉसिबल होगा हम वो भी करने का प्रयास करेंगे अपनी वीडियोज में। तो इसका सिनोनिम्स है रस, हैस्टी एंड इम्पल्सिव। रस, हैस्टी एंड इम्पल्सिव। हिंदी मीनिंग होता है इसका आवेगी। हिंदी मीनिंग क्या होता है? आवेगी। इसका इंग्लिश में मीनिंग समझ लेते हैं, क्या क्या कहना क्या चाहता है। एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली मतलब बहुत जल्दी जल्दी तरीके से कोई काम करना बिना सोचे समझे। हिज इम्पेचुअस डिसीजन कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम्स। उसका जो इम्पेचुअस डिसीजन था, उसका जो निर्णय जो लिया था, उसने डिसीजन लिया था, बहुत ही आवेगी डिसीजन था। कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम्स इसलिए जो डिसीजन था उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था, बढ़ा दिया था। सेकंड वर्ड हमारा कौन सा है? इंडिजेंस। कौन सा वर्ड है? इंडिजेंस। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? पावर्टी, डेस्टिट्यूशन, नीडीनेस। पावर्टी, डेस्टिट्यूशन एंड नीडीनेस। हिंदी मीनिंग इसका होता है दरिद्रता। क्या होता है? दरिद्रता। मीनिंग समझ लेते हैं। एक्सट्रीम पावर्टी, लैक ऑफ बेसिक नीड्स। मतलब बहुत ज्यादा गरीबी आपके पास हो गई हो, किसी के पास हो गई हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? दरिद्रता। लैक ऑफ बेसिक नीड्स, उसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं हो। एग्जाम्पल क्या है? द फैमिली लिव्ड इन इंडिजेंस आफ्टर लॉसिंग देयर जॉब्स। जो फैमिली है वो रही थी किसमें? बहुत ही दरिद्रता में, पावर्टी में, डेस्टिट्यूशन में, नीडीनेस में, आफ्टर लॉसिंग देयर जॉब्स। और फैमिली ने जो जॉब्स फैमिली वालों के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया था, इसलिए वो बहुत ही गरीबी में रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टफ। कौन सा वर्ड है? स्टफ। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? मटेरियल, आइटम्स, बिलोंगिंग्स। मटेरियल, आइटम्स एंड बिलोंगिंग। इस हिंदी का मतलब क्या होता है? सामान। हिंदी मतलब क्या होता है? सामान। मीनिंग देख लेते हैं। जनरल थिंग्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो जनरल सामान होता है आपका उसी को हम बोलते हैं क्या? आइटम्स, बिलोंगिंग, मटेरियल, स्टफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी पैक्ड हर स्टफ बिफोर लिविंग फॉर कॉलेज। उसने अपना सारा सामान को पैक कर लिया था और किसको छोड़ने से पहले? कॉलेज को जाने के लिए, जाने से पहले। सिरकिंग। सिरकिंग का मतलब होता है टाल बटोल करना। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? अवॉइडिंग, नेग्लेक्टिंग एंड इवेडिंग। अवॉइडिंग, नेग्लेक्टिंग एंड इवेडिंग। मीनिंग क्या होता है इसका? एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। मतलब अपनी आपकी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप भाग रहे हो, उसे बोलते हैं सिरकिंग, टालना। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज सिरकिंग हिज ड्यूटीज एट वर्क। वह भाग रहा था किससे? जी चुरा रहा था, टाल रहा था अपनी ड्यूटीज एट वर्क, काम पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन कौन सा है? ग्रोपिंग। ग्रोपिंग का मतलब होता है टटोलना, फंबलिंग, सर्चिंग, फीलिंग। मीनिंग क्या है इसका? ट्राइंग टू फाइंड समथिंग ब्लाइंडली और विथ डिफिकल्टी। किसी चीज को ढूंढना एकदम ब्लाइंड तरीके से, विथ डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा उसमें ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसे को क्या बोलते हैं? टटोलना। फंबलिंग, सर्चिंग, फीलिंग, ग्रुपिंग। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी वाज ग्रुपिंग इन द डार्क फॉर हर कीज। शी वाज ग्रुपिंग मतलब वह टटोल रही थी इन द डार्क, अंधेरे में, फॉर हर कीज मतलब सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं, वह अपनी कीज को ढूंढ रही थी। उसकी जो कीज थी वो कहीं खो गई थी, इसलिए वो टटोल रही थी कहाँ कहीं पर भी मिल जाए। अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? स्नूप। स्नूप का मतलब होता है गुप्त रूप से देखना।
वैसे इसको हम बोल सकते हैं जासूसी करना। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से? स्पाई, प्राई एंड पीप। स्पाई, प्राई एंड पीप। मीनिंग देख लेते हैं। सीक्रेटली वाचिंग और इन्वेस्टिगेटिंग समन्स प्राइवेट मैटर्स, मतलब गुप्त रूप से किसी की निगरानी करना। इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्नूप करना, स्नूपिंग करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज स्नूपिंग अराउंड हिज नेबर्स हाउस। वह स्नूपिंग कर रहा था, गुप्त रूप से देख रहा था, अराउंड हिज नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसी के घर के आसपास देख रहा था। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? इन्फेरेंस। कौन सा वर्ड है? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, डिडक्शन एंड रीजनिंग। कंक्लूजन, डिडक्शन एंड रीजनिंग। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। मीनिंग देख लेते हैं। अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है बेस्ड ऑन एविडेंस, जो बेस्ड हो किस पर? एविडेंस पर, प्रूफ पर आधारित हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम द एविडेंस द इन्फ्रेंस वाज क्लियर। जो एविडेंस के आधार पर, एविडेंस से पता चला कि इन्फ्रेंस जो निष्कर्ष था बहुत ही क्लियर था। अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। इंसेन। इंसेन। कौन सा वर्ड? इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। मैड, क्रेजी, डिरेंज्ड। मैड, क्रेजी एंड डिरेंज्ड। मीनिंग देख लेते हैं। मेंटली अनस्टेबल और एक्सट्रीमली फूलिश। मेंटली अनस्टेबल हो गया है और एक्सट्रीमली फूलिश, बहुत ज्यादा मूर्ख हो गया है, इसी को बोलते हैं, मतलब पागल ही हो गया है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। द आइडिया साउंडेड इंसेन टू देम। जो आइडिया था क्या हो गया था? साउंडेड इंसेन। तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया ने, एक विचार ने उनको क्या कर दिया था? पागल बना दिया था। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके कौन कौन से। केयरलेस, रेकलेस, अनवाइज। केयरलेस, रेकलेस एंड अनवाइज। इसका मीनिंग क्या है? नॉट शोइंग गुड जजमेंट और फूलिश। मतलब तुम एक जजमेंट नहीं दिखा पा रहे हो, तुम एक फूलिश की तरीके से काम कर रहे हो, मतलब तुम एक केयरलेस हो गए, रेकलेस हो गए, अनवाइज हो गए हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज इम्प्रूडेंट टू इन्वेस्ट इन द स्कीम। ही वॉज इम्प्रूडेंट टू इन्वेस्ट इन द स्कीम। वह कैसा था? अविवेकी था, केयरलेस था, रेकलेस था, अनवाइज था। किसमें? इन्वेस्ट करने में, इन द स्कीम। स्कीम में इन्वेस्ट करने में बहुत ही अविवेकी था, केयरलेस था, रेकलेस था, अनवाइज था। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस कौन सा वर्ड है? इग्नोमिनियस। हिंदी मीनिंग क्या है? अपमानजनक। हिंदी मीनिंग कौन सा है? अपमानजनक। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसग्रेसफुल। कौन सा? डिसग्रेसफुल, शेमफुल, ह्यूमिलिएटिंग। डिसग्रेसफुल, शेमफुल, ह्यूमिलिएटिंग। डिसग्रेसफुल, शेमफुल एंड ह्यूमिलिएटिंग। मीनिंग देख लेते हैं। कॉजिंग पब्लिक शेम और डिसऑनर। उसका मतलब क्या है? कॉजिंग पब्लिक शेम और डिसऑनर, मतलब पब्लिक पब्लिक प्लेस पर आप कहीं भी जाते हैं तो आप वहां पर क्या होता है? अपमान होता है। उसे बोलते हैं क्या? अपमानजनक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनियस डिफीट। जो टीम है उसने सफर किया, झेला किसको? एक इग्नोमिनियस डिफीट को, अपमानजनक हार को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, ऑल माय डियर फ्रेंड्स।